मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 11th का पढ़ेंगे चैप्टर फंक्शन, जिसमें हम पहले फंक्शन पढ़ चुके हैं। फंक्शन के कुछ टाइप पढ़ना, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखिए, कह रहा है फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब समझिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या? यूनिटी वन, यानी कि दोनों सेम सेम होना चाहिए। यानी कि आप समझते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। कोई फंक्शन एफ में है जो आर से आर यानी रियल नंबर में है, इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होना चाहिए? एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए और फॉर ऑल एक्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? रियल नंबर में पूरा बिलोंग्स करना चाहिए। एफ एक्स क्या होता है? एक्स उसका इनपुट होता है। एक्स क्या होता है? इनपुट होता है, यानी इसका कहते हैं यानी प्री इमेज होता है। और लिख दीजिए, प्री इमेज होता है। और यह क्या होता है? इसका इमेज बनाता है, या इसको आउटपुट कहते हैं, या आउटपुट देता है, दोनों कह सकते हैं। इसकी यह क्या होता है? ये y के बराबर होता है, यानी y इक्वल टू क्या हो गया? x हो गया, यानी y इक्वल टू लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर देते हैं। इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू सेम टू सेम आते रहेगा। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो किसी भी फंक्शन को जानने के लिए उसका क्या चीज जानना होता है? डोमेन, रेंज, और क्या जानना होता है? ग्राफ। इसका डोमेन क्या होगा? तो देखिए, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर यहाँ है। डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आर लिख देते हैं। वही रेंज भी इसका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर आर। इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। आगे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, यानी वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्स। अगर हम यहां से एक्स का वैल्यू लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3, चाहे -1 -2 2.5 कुछ भी लेंगे। जैसे x का वैल्यू हम यहाँ से 1 लिए हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये भी 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके जगह पर हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर -1 डालते हैं तो y का भी वैल्यू -1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 2.5 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। सेम टू सेम। इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए, यह हमारा एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हुआ, इधर वाई डैश हो गया। यह ओरिजिन है, इधर 1 2 3 4 इसी प्रकार इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। इधर -1 -2 -3 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। इधर -1 -2 -3 इसी प्रकार आगे ही बढ़ेगा। 1 2 3 4 ऊपर बढ़ते जाएगा। तो हम x का वैल्यू 1 लिए हैं तो y का वैल्यू क्या आया हुआ? यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का भी वैल्यू क्या आया है? 2, x का वैल्यू 3 तो y का भी वैल्यू 3, x का वैल्यू 2.5 तो y का भी वैल्यू क्या आया है? 2.5। x का वैल्यू 4 लेंगे तो y भी आ जाएगा 4, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y भी 0, x का वैल्यू -1 तो y भी -1, x का वैल्यू -2 तो y का भी वैल्यू -2। यानी इसका सीधा कहिए एक स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, जो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये था हमारा 0 0 ओरिजिन, ये है 1 1, ये था हमारा 2 2, ये था 2.5 2.5, इधर था -1 -1, ये -1 -2 -2 इसी प्रकार यह ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का।
यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बताता है। इसके आगे हमको पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन। इसको आगे मिटाते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और इसी के एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यह क्या होता है देखिए। यह क्या होता है कि जो फंक्शन एफ(x) है वह किसका मॉड x के वैल्यू होगा। जो फंक्शन एफ(x) है वह क्या हो जाएगा मॉड x होगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाना है y इक्वल टू मॉड x। हम जानते हैं मॉड एक ऐसा x है, यानी कि मॉड एक ऐसा नंबर है उसमें कोई भी निगेटिव डाल दीजिए वह क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। जैसे देखते होइएगा जिस किसी भी केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो कहीं भी हो, देखते होइएगा जिस सरकार की पार्टी का कोई भी विधायक जी मंत्री जी कितना भी बड़ा घोटाला करते हैं उसको साफ सुथरा कर दिया जाता है। साफ सुथरा नेता है, कोई दगेबाज नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा घोटाला क्यों न किया, लेकिन वही उसका विपक्ष रहता है उसको तंग कर, यानी उसको पीछे पूरा परेशान कर दिया जाता है, क्योंकि उसको प्रूफ निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार यह जो मॉड x है ना, इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम डाल देते हैं तो यह क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब y इक्वल टू मॉड x का दो वैल्यू होगा, एक x इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एक x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान दीजिए y के दो वैल्यू है, एक x ग्रेटर देन और इक्वल टू और x लेस देन इक्वल टू। अगर x यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x जब वैल्यू आएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर माइनस x कब आएगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो यहाँ क्या होगा माइनस x देगा, या उसके लगभग बराबर में 0 के आएगा तब माइनस देगा, अगर प्लस में है तो प्लस देगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर इसका ग्राफ देखा जाएगा तो क्या होगा, thus the graph of y, thus the graph of y equal to mod x will be the line passing through, यहाँ से लिखते हैं the line passing through the line passing through the line passing through the line passing through the origin and the origin and the origin and making an angle of it, making an angle of making an angle of 45 degree with the positive direction, with the positive direction, with the positive direction of x-axis, of x-axis, of x-axis for x greater than 0, for x greater than or equal to। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा पॉजिटिव x एक्सिस में जाएगा और 45 डिग्री के साथ। और दूसरा क्या होगा, ये फर्स्ट वाला देख लिए, इसका दो कंडीशन होगा,
दूसरा होगा द पार्ट ऑफ द लाइन, द पार्ट ऑफ द लाइन, द पार्ट ऑफ द लाइन, द पार्ट ऑफ द लाइन passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin and passing through the origin making an angle of, making an angle of, making an angle of x-axis, x-axis for x less than or equal to 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 पॉइंट पर है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x विल बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेंगे एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ऑफ एक्स एक्सिस में, कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और द पार्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी ओरिजिन से पास करेंगे मेकिंग एन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसका आगे हम इसका डोमेन देख लेते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका 3 कंडीशन में होगा डोमेन। देखिए यहाँ डोमेन कोई भी वैल्यू लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए डोमेन देखिए y इक्वल टू 2 कंडीशन है x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा रहेगा, यानी 1 2 3 4, चाहे माइनस जाकर है x इक्वल टू 1 2 3 4, चाहे 1.5 1 2.3, यानी पॉइंट में कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव हो, या 0 हो सकता है, या 0 से छोटा -1 -2 -3 -2.5 माइनस चाहे 4/3 सब हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू हो गए। इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर और 0, यानी डायरेक्ट कह देते हैं डोमेन ऑफ y क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर लिख देते हैं, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज देखते हैं, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका कोई भी वैल्यू जब डालेंगे, जैसे मान लिया जाए हम x का वैल्यू, यहाँ देखिए x का वैल्यू हम -1 डालते हैं तो y क्या देगा, वो x इक्वल टू -1 डाले हैं तो यह क्या कर देगा, 1 कर देगा। x का वैल्यू अगर हम -2 डालते हैं तो क्या कर देगा, 2 कर देगा। x का वैल्यू हम 3 रहने देते हैं तो भी क्या वैल्यू देगा, 3। इसका मतलब कोई भी वैल्यू डालिए, लेकिन यहाँ क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मतलब रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज ऑफ x, एफ एक्स लिख देते हैं, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या आ जाएगा, f लिख देते चाहे एफ एक्स लिख देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी देगा लेकिन यहाँ क्या देगा, पॉजिटिव रियल नंबर देगा। अब ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह ओरिजिन है, 1 2 3 4, इसी प्रकार वो माइनस में है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, x का वैल्यू हम कितना लिए हैं, -1 लिए हैं तो क्या दिया है, +1, यानी -1 +1 यहाँ आ जाएगा, -1 +1। x का वैल्यू -2 लिए हैं तो क्या दिया है, तो 2 दिया है, -2 2 यहाँ आएगा, -2 2। x का वैल्यू -3 लिए हैं तो क्या आया है, यहाँ पर आया है 3 आया है, -3 3। उसी प्रकार हम 0 लिए हैं तो क्या दिया है, ये भी 0 दिया, 0 0। फिर 1 लिए हैं तो भी 1 दिया है, 2 लिए हैं तो 2 दिया है, 3 लिए हैं तो 3 लिया है। इसी प्रकार इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह ओरिजिन के साथ 45 डिग्री बनाता है।
यही हमारा ग्राफ हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स का। यही दूसरा पॉइंट देखिए, फर्स्ट क्या कहा, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स विल बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर है तो एक्स एक्सिस के साथ उधर 45 डिग्री के साथ, अगर निगेटिव लेते हैं तो इधर 45 डिग्री के साथ, लेकिन दोनों में क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू ही दिखा रहा है। यही हमारा मॉडुलस फंक्शन है या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह सकते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। आगे इसको मिटाते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन, स्टेप फंक्शन, सब इसी का नाम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या और इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रल फंक्शन। इसी को क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन। क्या होता है इसको देखते हैं। कह रहा है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। देखिए क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। आर के मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय यह इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, क्या क्या होगा देखिए। इसका वैल्यू एक्स से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और 0 भी होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन लिख देते हैं। यह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इसको एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड, डायरेक्ट लिख इट इज डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं या पढ़ते हैं ब्रैकेटेड। इसको क्या पढ़ते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इस प्रकार ब्रैकेट दे के बीच में डॉट दे देते हैं। और इसको क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ेंगे या ब्रैकेटेड एक्स पढ़ेंगे। अगर जैसे यहाँ देखिए, जैसे कोई वैल्यू एक्स है, इसको क्या कहेंगे, ब्रैकेटेड एक्स, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको डिनोट करेंगे ब्रैकेटेड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका मतलब होता है जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या होता है, जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसका मतलब कोई भी जो वैल्यू है ना, उसको हम हमेशा क्या देंगे, इंटीजर नंबर देंगे और उससे छोटा देंगे। जैसे देखिए 2 है, ब्रैकेटेड ऑफ 2, इससे छोटा 2 होता है इंटीजर, यानी इसके बराबर 3 है तो ये भी 3 होगा। जैसे 3.2 है तो यह 3.2 से क्या होगा, छोटा 3 होगा।
3.5 है, इससे भी छोटा इंटीजर 3 होगा। 3.9 है तो भी इससे छोटा क्या होगा, 3 होगा। 3.99 है, इससे भी छोटा क्या होगा, 3 होगा। यही जैसे 4 आगे आता है, यह क्या हो जाएगा, इससे 4 के बराबर होगा। जैसे 4.5 है, इससे भी छोटा 4 है। उसी प्रकार माइनस में भी देखते हैं, जैसे देखिए -1.5, इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा 2, इससे छोटा 2 होगा, -2, यानी कि -2.9, इससे छोटा क्या होगा, -3 होगा। जैसे देखिए पाई को ब्रैकेटेड कर दिया, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, यानी इसका वैल्यू इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। यही होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, आगे इसको विजुअल मीनिंग ऑफ जीआईएफ देखते हैं। विजुअल मीनिंग ऑफ जीआईएफ देखिए क्या, जैसे यह नंबर लाइन है, यहाँ ओरिजिन 0 है, इधर -1, -2, -3, -4, बढ़ते बढ़ते -इंफिनिटी, इधर 1, 2, 3, 4, बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा। जैसे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ, इसका वैल्यू है ब्रैकेटेड 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2, यानी जैसे 2 चाहे 2.1, इससे छोटा क्या है, 2 है इंटीजर नंबर, यही हो जाएगा हमारा y = 2 वैल्यू। इसका कुछ प्रॉपर्टी, जैसे देखिए, जैसे यहाँ 3.7 है, 3.7 से छोटा इंटीजर नंबर 3 होगा। इसको अगर नंबर लाइन पर दिखाना हो, एक्स एक्सिस यह एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, यह वाई डैश है, ये ओरिजिन 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इंफिनिटी तक, -1, -2, -3, -4, यह भी इंफिनिटी तक जाएगा, -1, -2, -3, -4, फिर 1, 2, 3, 4। जैसे देखिए जैसे x का वैल्यू हम लेते हैं 1.5, 2.5 ले लेते हैं, 3.1, 3.4, -2.5, -3.9, यह सब क्या है, जैसे हमारा यह क्या होगा, जैसे 1.5, 1 क्या है, x का वैल्यू 1.5 है, कब x, देखिए x का वैल्यू 1.5 होगा, यहाँ देखिए, हाँ, x का वैल्यू जब 1.5 होगा तो यह क्या वैल्यू देता है, x का वैल्यू 1.5, तो y में कितना देगा, यह 1 के बराबर देगा, यानी 1.5 जो होगा 1 के यहाँ पर होगा। 2.5 लेते हैं तो यहाँ 2 के बराबर यहाँ देगा, 3.5 का 3 यहाँ, यानी कि इसका ग्राफ क्या होगा, होना चाहिए यहाँ से थोड़ा, इसको हम पूरा धर देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, इसमें देखिए, यानी कि पूरा डॉट एक पूरा कलर कर देंगे, एक सीधा छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, इसको यहाँ कर देंगे, यह पूरा है, यहाँ से यहाँ होना चाहिए। इस प्रकार हम इसको दिखा देते हैं। चाहे इधर भी देखिए, यहाँ ये जो यहाँ है से कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, या जो यहाँ पर होगा तो यह दिखाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार इसका ग्राफ निकलता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं।
जैसे पहला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएस। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएस देखिए ब्रैकेटेड ऑफ, देखिए जैसे ब्रैकेटेड ऑफ एक्स, इसका भी ब्रैकेटेड रहेगा, सबका वैल्यू क्या देगा, यहाँ ब्रैकेटेड ऑफ एक्स ही होगा। यह पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी ब्रैकेटेड एक्स प्लस इन आइडेंटिटी आई, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस आई लिख सकते हैं, वेयर आई इज एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इसके आगे देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेटेड ऑफ माइनस एक्स का दो वैल्यू होगा, इसका दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू -1, एक वैल्यू 0 होगा। -1 कब होगा, देखिए जब x बिलोंग्स टू z होगा, यह कब होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू z होगा, नहीं गलती कर दी, यह डज नॉट बिलोंग्स करेगा, जब यह बिलोंग्स z में नहीं करेगा तब होगा -1, और जब बिलोंग्स करेगा तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा तो 0 होगा। जैसे देखिए हम x का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा 2 + -2, तो क्या हो जाएगा, यह किसके बराबर बाहर निकलता है, यह 2 प्लस माइनस -2 -2 0 आ गया। इंटीजर नंबर लिए हैं तो 0 हो गया। अगर इंटीजर नंबर हम नहीं लेते हैं, जैसे हम इंटीजर नंबर कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, तब क्या होता है, जैसे x का वैल्यू हम 3.1 ले लिए हैं, जब 3.1 लेंगे ब्रैकेटेड ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा 3.1, तो ये x का वैल्यू इतना डालेंगे तो क्या करा 3.1 प्लस -3.1, तो यह देखिए, तो यह 3.1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर होगा, इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर कितना हो जाएगा -4, 3 - 4 -1 आ गया। इसका मतलब कोई भी इंटीजर नंबर लेंगे तो यह क्या देगा, 0 देगा, और इंटीजर नंबर छोड़ के कोई नंबर लेंगे तो यह क्या देगा, -1। अगला प्रॉपर्टी देखिए कि ब्रैकेटेड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, क्या कैसे होगा देखिए आगे इसको, हाँ इधर तो है, जैसे देखिए ब्रैकेटेड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 लिया है, इसका मतलब यह क्या बता रहा है, यह हमको बता रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वह लेस देन इक्वल टू 5 होगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कि ब्रैकेटेड ऑफ x, ब्रैकेटेड ऑफ x, ब्रैकेटेड ऑफ x के ब्रैकेटेड करते चल जाते हैं प्लस x, इसका भी ब्रैकेटेड कर दिए, नहीं ना क्वेश्चन, हाँ प्लस एक और x है ब्रैकेटेड में, कब हो गया 1 2, एक और है, इतना तक ब्रैकेटेड है, ठीक। इतना हो गया, देख क्या हो गया, ब्रैकेटेड ऑफ एक्स इसके साथ, फिर इसका ब्रैकेटेड, फिर इसका, फिर इसका, इसका वैल्यू दे दिया है ग्रेटर देन 70, यानी 17 से बड़ा होगा, तो हम क्या पढ़े, इसका ब्रैकेटेड का इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, यह हो जाएगा ब्रैकेटेड ऑफ एक्स प्लस एक्स, इसका ब्रैकेटेड प्लस एक्स प्लस इसका ब्रैकेटेड ग्रेटर देन 70। अब देखिए x 2x आई ब्रैकेटेड में है, बाहर निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 2x प्लस एक्स, इसका ब्रैकेटेड 17। इसको जब सॉल्व करेंगे
इसी प्रकार सबको हम सॉल्व करते जाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको हम अलग अलग भी कर लेंगे। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ है ब्रैकेटेड में है, ये है, इसको भी अलग कर लेंगे, ब्रैकेटेड। फिर अगला यह इस प्रकार हो जाएगा, ग्रेटर देन 17 है। फिर आगे देखिए, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे, इसके साथ भी हो जाएगा ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड x प्लस x का ब्रैकेटेड ग्रेटर देन 70। फिर से यहाँ देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड x ग्रेटर देन 17, यानी 4 इंटू ब्रैकेटेड x ग्रेटर देन 17। इसका मतलब ब्रैकेटेड x ग्रेटर देन 17 बाई 4 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 4.25। अब 4.25 इससे जस्ट छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब हमको एक और फंक्शन पढ़ना है, सिग्नम फंक्शन, इसको पढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है इसे देखते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन होता है कि द फंक्शन f defined by defined as the function f defined by fx equal to mod of x by x, mod of x by x where x not इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 बाई 0 क्या होता है, मीनिंगलेस टर्म हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और इसका वैल्यू 0 कब देता है, इसका वैल्यू जब यहाँ हम 0 देते हैं, यानी 0 यानी इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस टर्म कहते हैं डायरेक्ट इसको। इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय यहाँ लिखते हैं, इट इज डिनोटेड, डायरेक्ट लिख देते, इट इज डिनोटेड बाय साइन x, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि fx इक्वल टू 1 -1 और 0। कब, जब x का वैल्यू इफ x ग्रेटर देन 0 देंगे, x का वैल्यू 0 से बड़ा देंगे तो यह क्या देगा 1 वैल्यू देगा। इफ x लेस देन 0 देंगे तो यह देगा, और इक्वल 0 देंगे तो 0 वैल्यू देगा। इसको देखिए थोड़ा, इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू देंगे, इसका डोमेन देखते हैं, डोमेन 1 1 2 3 4 5 चाहे -1 2 3 चाहे 0 चाहे पॉइंट में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 देगा यहाँ वैल्यू, अगर 0 से बड़ा है तो 1, यानी x ग्रेटर देन 0 तो 1 वैल्यू देगा, x लेस देन इक्वल टू 0 तो -1 देगा, और x इक्वल टू 0 तो 0। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए हम
एक्स का वैल्यू -2 ले लिए, एक्स का वैल्यू -2 ले लिए, तो हम क्या पढ़े हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। अगर हम -2 ले लिए तो यहाँ हम क्या डालेंगे, एक्स का वैल्यू -2 अब बाई 2, यानी -2 बाई -2 जब मॉड में रहता है तो +2 अब बाई -2 काट देंगे तो -1 आ गया। यहाँ है -1। जब कोई भी निगेटिव नंबर लेते हैं तो क्या देगा, -1, यानी 0 से छोटा देंगे। अगर हम x का वैल्यू +3 दे दिए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड बाई 3/3। इसका मतलब मॉड 3 का वैल्यू 3/3 काट देंगे तो 1। हाँ देखिए, अगर 0 से बढ़ा देंगे तो 1 आएगा। अगर मान लिया जाए x का वैल्यू हमको मान है 4.5 लेने का, तो 4.5 ले लेंगे। तो मॉड ऑफ 4.5 बाई 4.5 क्या आ जाएगा, मॉड 4.5 के 4.5 अब बाई 4.5 कट जाएगा तो 1 आ गया। अगर 0 लेंगे तो यह 0 आ जाएगा। इसका डोमेन अगर देखा जाए तो ऑल रियल नंबर लिख देते हैं, ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज सिर्फ 3 आएगा। रेंज हमारा हो जाएगा 1, -1 और 0 होगा। अगर इसका हमको ग्राफ देखा जाए, यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, यानी इसका वैल्यू 2/2 हो जाएगा, यानी 2/-2 कर देंगे तो यह हो जाएगा -1। इसको हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यह 0 है, यह 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ भी 1 2 3 लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए 1 2 3 4। और ध्यान दीजिए, अगर x का वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, यानी ऐसे आएगा। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो इस नंबर लाइन पर आएगा, यानी नंबर लाइन पर आ जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो जितना वैल्यू आएगा -1, इसका ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा। यही हमारा सिग्नम फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में यही हम इंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।